और बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बयान दिया है, हिसार एयरपोर्ट से हरियाणा का विकास होगा। गंगवा ने कहा कि एयरपोर्ट से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, जेपी इस्तीफा कब दे रहे हैं। गंगवा ने यह भी सवाल पूछा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो चुकी है, एयरपोर्ट के लिए किसान की जमीन नहीं ली गई है। ये बड़ी जानकारी रणबीर गंगवा ने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछा कि जेपी इस्तीफा कब दे रहे हैं। हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो चुकी है, एयरपोर्ट के लिए किसान की जमीन नहीं ली गई है। करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हरियाणा को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। पहला एयरपोर्ट जो हिसार के अंदर बनकर के तैयार हुआ है, जहां से उड़ान शुरू करने का काम किया। निश्चित रूप से इससे एक डेवलपमेंट हरियाणा प्रदेश की होगी और युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे और एयर कनेक्टिविटी हमारी और अच्छी हो गई है। पहले हमारा हर जिला हाईवे से जुड़ा हुआ है और अब एयर कनेक्टिविटी और होने से नए उद्योग आएंगे। जिस तरीके से मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने कल इस बात की घोषणा की है कि 3000 एकड़ के अंदर, क्योंकि ज़मीन वहाँ हमारे पास उपलब्ध है, आईएमसी वहाँ बनाई जाएगी, नई इंडस्ट्रीज आएगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हरियाणा जो है विकास के कदम पर और जो है तेज़ी से चलेगा। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। इस मुद्दे पर भी वो एक मत नहीं है। जहाँ कांग्रेस के जो सांसद है, स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी है वहाँ से माननीय जयप्रकाश जी, वो बार बार कहते हैं कि ये तो एयरोड्रम बना दिया, ये तो जो है आपने इंटरनेशनल नहीं बनाया, इस टाइप की बात करते हैं। कभी वो कहते हैं कि जब अगर उड़ान अगर यहाँ से शुरू हो गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उड़ान तो 14 तारीख को शुरू हो गई है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं, मैं प्रेस के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा। ये बिल्कुल फिर वो गलत बयान कर रहे हैं। किसी भी किसान की ज़मीन वहाँ पे एक्वायर नहीं की गई। वहाँ जो ज़मीनें जो थी वो जीएलएफ की सरकारी ज़मीन थी। सरकारी ज़मीन भी वहाँ पर हमारे पास 7200 एकड़, 7200 एकड़ ज़मीन वहाँ उपलब्ध है। इस एयरपोर्ट के लिए कितनी बड़ा ये हम बना देंगे, चलेगा। और जहाँ तक कहा इंटरनेशनल की बात, एक कोई मकान बनना है तो चौथी मंजिल पहले ही बन जाएगी क्या? पहले तो एक मंजिल बन करके तैयार होएगी, फिर उसके ऊपर और मंजिलें बनेगी। निश्चित रूप से अभी ये एयरपोर्ट बना है, अयोध्या की फ्लाइट 14 तारीख को हमारे वहाँ से हिसार से उड़ी और राम जी के चरणों के अंदर जो है वहाँ से हाजिरी लगा करके आए हैं, पूजा करके आए हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आपको बता दूं कि दूसरी फ्लाइट जो शुक्रवार को जाने है वो भी ऑलरेडी जो है बुक हो चुकी है, पूरी की पूरी फ्लाइट। और अभी जल्दी ही इसका शेड्यूल बन करके जो इसमें श्रीनगर के लिए भी, हमारे अहमदाबाद के लिए भी, जयपुर के लिए भी, चंडीगढ़ के लिए भी उड़ानें वहाँ से शेड्यूल बनेगा और जल्दी वहाँ से और उड़ेगी।